assertive सेंटेंस। सेंटेंस का पहला है assertive सेंटेंस, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य assertive सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। उसमें पहला assertive सेंटेंस होता है। assertive साधारण, सिंपल। इंग्लिश में अधिकांश सेंटेंस assertive के ही होते हैं, चाहे वो टेंस का हो से संबंधित हो, चाहे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से संबंधित हो। अधिकांशतः देखा गया है कि assertive सेंटेंस नहीं होते हैं। इसका पहले डिफिनेशन बतला देते हैं। द सेंटेंस which declares or tells भी लिख सकते हैं, declares or tells a statement or an action is called assertive sentences। assertive सेंटेंस मतलब द सेंटेंस विच डिक्लेयर्स or tells a statement or an action is called assertive sentence। वह वाक्य जो किसी कथन या कार्य मतलब एक्शन को बतलाते हैं या घोषणा करते हैं, assertive कहलाते हैं, साधारण वाक्य कहलाते हैं। assertive सेंटेंस कहलाता है। assertive सेंटेंस जैसे एग्जाम्पल में she goes to market, वह बाजार जाती है। इसका मुख्य ये है कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो भी होता है, लेकिन अंत में फुल स्टॉप होता है। इसको फुल स्टॉप कहते हैं। सबसे अंत में फुल स्टॉप दिया जाता है assertive सेंटेंस में, और ये इसकी बनावट सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में होती है। इसके बारे में आगे बताएंगे, लेकिन इतना जरूर बतला दें कि assertive सेंटेंस के 2 प्रकार होते हैं, एक अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। इसमें परिभाषा से स्पष्ट है कि वह वाक्य जो किसी कथन या कार्य को बतलाते हैं, एसर्ट करते हैं, मतलब इसमें नाम है एसर्ट है। एसर्ट का मतलब दृढ़ करते हैं। इसमें आपका फीलिंग्स, उसमें ओपिनियन, कोई हिस्ट्री वाली बात हो, सच्चाई वाली बात हो, कोई भी बात हो, उसको एसर्ट करते हैं, मतलब उसको एकदम डिक्लेयर करते हैं, वही एसर्टिव सेंटेंस कहे जाते हैं। ये इसमें 2 बात होता है। एक तो होता है परिभाषा के अनुसार है स्टेटमेंट और एन एक्शन। तो स्टेटमेंट एंड एक्शन, स्टेटमेंट मतलब कथन, किसी की कही गई बात जिससे साधारण हो, और कथन जिसमें कार्य हो, जिससे कि ये सी गोज टू मार्केट दिया है, इससे हमारा पता चल रहा है कि एक्शन हो रहा है, जाना एक्शन है। और मान लीजिए कोई स्टेटमेंट ले रहते हैं, स्टेटमेंट में किसी का भी ले सकते हैं, जैसे ही इज ए
जेंटलमैन। मैंने कभी किसी के वार्तालाप में हो रहा है बातचीत और कहा जा रहा है गांधी जी के ही बारे में कहा जा रहा है, चाहे किसी जी के किसी महान पुरुष के बारे में कहा जा रहा है, ही इज ए जेंटलमैन। तो ये ही इज ए जेंटलमैन जिसका सब्जेक्ट है, ये लिंकिंग वर्ब के रूप में है, ये इज, और जेंटलमैन कम्प्लीमेंट के रूप में है। इस प्रकार ये क्या हो गया, तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट स्टेटमेंट इसको हम कथन कहते हैं हिंदी में, और इसको कार्य कहते हैं। इस प्रकार ये परिभाषा हो गया कि द सेंटेंस विच डिक्लेयर्स और टेल्स ए स्टेटमेंट आर एन एक्शन इज कॉल्ड एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव दृढ़ निश्चय करने वाला सेंटेंस है ये एसर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। इसका क्या होता है, दो प्रकार में पहला होता है आफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव। आफर्मेटिव एसर्टिव से होता है और दूसरा निगेटिव होता है। एसर्टिव का अंग ये है। आफर्मेटिव एकदम दृढ़ निश्चय, स्वीकृत। आफर्मेटिव करना, स्वीकृत करना, और निगेटिव नकार करना। आफर्मेटिव और निगेटिव। आफर्मेटिव के बारे में हम चलते हैं। आफर्मेटिव पहला हेडिंग है आफर्मेटिव, स्वीकारात्मक। एसर्टिव के स्वीकारात्मक का या अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है। एस माने सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इसको हम इसको लिखते हैं एस भी। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, राम लाफ्स हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। पूरा स्पष्ट भी है और एकदम क्लियर है। ये सर्ट हो रहा है कि राम हंसता है तो हंसता है। दूसरा लेते हैं इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य शब्द, अदर वर्ड कहते हैं, जो इसी जो भी अदर वर्ड। अदर वर्ड्स में एडवर्ब आता है, अन्य शब्द आते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, इसको हम लिख सकते हैं इसमें सिंबल में एस भी ओ प्लस, इसको ETC भी लिख सकता है, एक्सेट्रा, अन्य शब्दों को। ठीक, इसलिए मान लीजिए कि मैं लेता हूँ कोई भी, इसे ये था राम लाफ्स, राम हंसता है, इसका हिंदी लिख सकते हैं राम हंसता है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इससे काम चल गया। और लाफ्स जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है ही, वर्ब के बारे में बताया जाएंगे। इसमें है, कोई भी हम लेते हैं, रीता एक पत्र लिखती है, एक पत्र लिखती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसमें सब्जेक्ट हो गया रीता। हिंदी में तो सीधे है सब्जेक्ट, कर्ता कर्म क्रिया। इंग्लिश में सीधे है सब्जेक्ट वर्ब। रीता एक सब्जेक्ट है जिसमें राइट्स वर्ब है और ए लेटर ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार रीता एक पत्र लिखती है का फॉर्म एस भी ओ हो गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में बना दिया कि रीता राइट्स ए लेटर। ETC अन्य शब्द को बारे में बताया कि इसमें अन्य शब्द बहुत होगा, जैसे कि रीता एक कलम से एक पत्र लिखती है, तो रीता राइट्स ए लेटर विथ ए पेन, तो विथ ए पेन अदर वर्ड्स हो जाएगा। इसे मैं दिया नहीं इसमें। और इसका और स्ट्रक्चर आता है एस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट।
बहुत से ऐसे एसर्टिव सेंटेंस होंगे जो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होने के बावजूद भी इसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता। अतः कोई न कोई एक नाउन्स हो या नाउन फ्रेज हो, कोई आता पूरा करना पड़ता है और तो उसका अर्थ स्पष्ट होता है, उसे कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ इसमें कि हम हिंदी में बता पहले, हम लोगों ने राहुल को अपना नेता या अगुआ कुछ भी कहें, नेता चुना। इसमें हम लोगों सब्जेक्ट हो गया वी, वर्ब हो गया पास्ट इंडेफिनिट का है सेकेंड फॉर्म चोज चूजन, यह चोज होगा, वी चोज, हम लोग चुने। किसको चुने भाई? ऑब्जेक्ट कौन है? राहुल, ऑब्जेक्ट राहुल है। वी चोज राहुल, वी चोज राहुल। इस तरह तो हो गया एस भी ओ के हिसाब से कि वी चोज राहुल, हम लोग राहुल को चुने। का चुने? जब तक कुछ आगे नहीं लिखेंगे कोई वर्ड तो नहीं पता चलेगा कि राहुल को हम नेता चुने, भाई अपना अगुआ चुने, या जो भी ऐसा नाउन या उसका पद वाला नाम देना पड़ेगा जिससे ये पता चले कि हम लोगों ने राहुल को कुछ चुना, बनाया। तो वी चोज राहुल, नेता का, ये अपना नेता, अपना, तो वी के अनुसार आवर, और नेता का लीडर। यही कॉम्प्लीमेंट है, यही कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक, हम लोगों ने राहुल को अपना नेता चुना, वी चोज राहुल आवर लीडर। इस प्रकार ये हो गया। जितना भी मैं बताया कि सब्जेक्ट एस भी करके, सब्जेक्ट वर्ब करके, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट करके, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट करके, जितना भी स्ट्रक्चर मैं बतलाया, ये सब इनसे एक्शन का बोध हो रहा है, कार्य का बोध हो रहा है। इसमें सभी में कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है। मतलब ऐसा इसमें कैसे जो भी वर्ब है फिनिट वर्ब इसमें कार्य कर रहे हैं। जैसे कि आपका ये लाफ भी काम कर रहा है, ये फिनिट वर्ब जो है आपका राइट्स भी है काम कर रहा है, चूज भी हम लोग काम हो रहा है। ये सभी जो है ये एक्शन का काम कर रहे हैं, एक्शन है सब। अब हमको स्टेटमेंट्स के बारे में बतलाना है कुछ। स्टेटमेंट्स के बारे में जैसे कि मैं बताया कि कोई किसी के बारे में किसी की प्रशंसा करता है, कोई कथन बतलाता है, तो उसी को हम स्टेटमेंट कहते हैं। चाहे किसी की पोजीशन के बारे में बतलाता है, वह वहाँ पर है, वह एक डॉक्टर है, इस तरह जो बात करते हैं। राम एक जो है आदर्श राजा थे, या रावण के बारे में कहा जाता है कि रावण एक जो है बहुत दुष्ट राजा था। तो इस प्रकार का जो ऐसे एग्जाम्पल जो भी मिलेगा, ये सब स्टेटमेंट है, माने कथन है। इसके बारे में बता रहा हूँ। इसमें भी एस भी और सी, इसका मुख्य स्ट्रक्चर ही है। एस भी सी, एस भी है, भी है और सी है। इसमें का भी प्रायः जो है बी फार्म का होता है, इज, आर, वाज, वेयर से काम चलता है। इससे और भी होते हैं, लेकिन यहाँ मैं बता दूँ एस भी सी के बारे में, कॉम्प्लीमेंट का बोध करा दूँ कौन कौन होते हैं। कॉम्प्लीमेंट 3 प्रकार के होते हैं। नाउन कॉम्प्लीमेंट, ये सी है कॉम्प्लीमेंट। इसमें नाउन कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट या एडवर्बियल भी कहते हैं। एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट, एसवीसी में ये तीनों के बारे में 3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे
जैसे कि देयर वाज ए किंग, देयर वाज ए किंग। देयर को हम जो है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं। बताया जाएगा सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाले पर्सन में कि देयर इट क्या है, देयर क्या है, लेकिन सब्जेक्ट के बारे में मैंने देयर लिख दिया। देयर वाज ए किंग, वाज जो है वर्ब है जो कि लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, अपने आप में फिनिट वर्ब भी है, और ए किंग नाउन है, इसलिए देयर वाज था, क्या था, तो कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। एक किंग था, एक थीफ था, कुछ ना कुछ जो भी नाउन हम देंगे तो वो नाउन कम्प्लीमेंट होगा। इस प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देते हैं एडजेक्टिव कम्प्लीमेंट के बारे में। अब इसी के उठाते हैं। द किंग वाज ऑनेस्ट या हम्बल, नोबल, जो भी। द किंग वाज ऑनेस्ट, राजा था क्या, द किंग हो गया, द आर्टिकल है, द किंग नाउन है, सब्जेक्ट हो गया, द किंग दोनों सब्जेक्ट हो गया, वाज जो है वर्ब हो गया भी, और ऑनेस्ट जो है हमारा एडजेक्टिव हो गया। इसलिए द किंग वाज ऑनेस्ट में ऑनेस्ट एडजेक्टिव कम्प्लीमेंट है। मतलब कहने का ये है कि यह भी असर्टिव सेंटेंस है। इस प्रकार के असर्टिव सेंटेंस होगा कि इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, कम्प्लीमेंट है, वो नाउन कम्प्लीमेंट हो चाहे एडजेक्टिव कम्प्लीमेंट हो। इस प्रकार बहुत से होते हैं कि ही वाज ए बॉय, यू आर टॉल, इसमें मान लीजिए कि इसमें तमाम आ सकता है यू आर टॉल, तो ये लंबा जो है यू सब्जेक्ट हो गया, आर जो है वर्ब हो गया, और टॉल क्या हो गया, तो एडजेक्टिव हो गया। द एवरेस्ट इज हाईएस्ट, द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट, द एवरेस्ट जो है हाई ऊंचा है, तो हाईएस्ट उसका है, तो हाईएस्ट उसका एडजेक्टिव हो गया, एवरेस्ट जो है सब्जेक्ट हो गया, एज जो है इसका वर्ब हो गया। इस प्रकार होगा। अब इसमें बता दूं कि द बॉयज आर इन द फील्ड, इन द फील्ड, लड़के मैदान में हैं। यहाँ मैं कहा द बॉयज आर, द बॉयज क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, आर जो है हमारा वर्ब है, और इन द फील्ड है। यहाँ तक एक शब्द देखा, ये किंग देखा जो कि नाउन है, ऑनेस्ट देखा जो कि एडजेक्टिव है। यहाँ मैं इन देख रहा हूँ, इन जो है प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, और फील्ड नाउन है। इन द फील्ड, इन द फील्ड, तीन शब्दों के मिल के जो बना, इसको हम ऐसे को फ्रेज कहेंगे, बताया जाएगा, बताएंगे फ्रेज के बारे में कि द बॉयज आर इन द फील्ड, लड़के मैदान में हैं। इन द फील्ड कहाँ है, ये पोजीशन बता रहा है, इसका मतलब कि ये वर्ब की विशेषता बतला रहा है। द बॉयज आर, लड़के हैं कहाँ हैं, तो इसकी पोजीशन बता रहा है, तो एडवर्ब है, ये क्या है, एडवर्ब है। तो इस एडवर्ब ये शब्दों को मिलकर एडवर्बियल फ्रेज का बोध करा रहा है, इसीलिए इसे एडवर्बियल कम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे कि हम लोग ये दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वी आर इन द रूम, इन द रूम। जैसे इस समय लॉकडाउन का समय है, हम लोग कमरे में हैं, तो वी आर, वी सब्जेक्ट हो गया, आर जो है वर्ब हो गया, और इन द रूम, इन द रूम क्या है, ये पोजीशन है, स्थान है, स्थान बता रहा है, तो ये पोजीशन बता रहा है, यही हमारा एडवर्बियल कम्प्लीमेंट है, एडवर्बियल कम्प्लीमेंट। इस प्रकार ये अफर्मेटिव के बारे में बताया। और मैं बताता इसमें कि निगेटिव के बारे में बता रहा हूँ। असर्टिव के दो भाग का अफर्मेटिव हो गया और दूसरा निगेटिव। यही असर्टिव के अफर्मेटिव और निगेटिव इंग्लिश ग्रामर में जितने भी सेंटेंस मिलेंगे, चाहे हम आगे पढ़ेंगे स्टैंडर्ड ग्रामर में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, क्वाड्रेटिक सेंटेंसेस, अरे कंपाउंड सेंटेंसेस, तो सब में जो हमको यही मुख्यतः हमको असर्टिव ही मिलेगा। तो नेगेटिव में मैं इसके स्ट्रक्चर बतला दूँ
इसमें सब्जेक्ट होता है, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब होता है, इसको एच भी लिख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब को, सब्जेक्ट कर्ता, इसको हेल्पिंग वर्ब माने सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। उसके बाद से नाट होता है, उसके बाद से वर्ब होता है जो मुख्य वर्ब होता है, उसके बाद से ये इसको मुख्य क्रिया कहते हैं। इसकी यही बनावट है। इसके ये किसके लिए है, उसके बाद से ऑब्जेक्ट देखे ही हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद ईटीसी है, सभी अंत में फुल स्टॉप होता है। ये सब एक्शन के लिए है, और इसमें एक्शन के लिए है, स्टेटमेंट के लिए हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब नाट प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन एक्शन के लिए बता दूं पहले, नेगेटिव में वह एक पत्र नहीं लिखती है, नहीं लिखती है, वह का सी हो गया, नहीं लिखती है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, सी के साथ डज का प्रयोग करते हैं, और नहीं के लिए हम लगाएंगे, देखिए सब्जेक्ट हो गया सी, हेल्पिंग वर्ब जो है डज हो गया, उसके बाद से नहीं के लिए नाट लिखना है, सी डज नाट, उसके बाद से लिखना का लिखना है। और राइट वाली वह एक पत्र लिखती है तो राइट्स लिख देते, लेकिन डज लग गया, हेल्पिंग वर्ब लग गया तो केवल राइट लिखना है। ये टेंस की बात है, टेंस से बताया जाएगा। सी डज नॉट राइट एक ए लेटर, वह नहीं लिखती है एक पत्र, यही होगा। वह नहीं तो सी लिखती है तो सी डज नॉट राइट ए लेटर, सी डज नॉट राइट ए लेटर, ये एक्शन है। इसमें इसी तरह सी कहा जाए कि वह एक पत्र नहीं लिखी, शी डिड नॉट राइट ए लेटर, और अन्य टेंस में ही हैड नॉट रिटन ए लेटर, इस प्रकार का टेंसेस के हिसाब से हो जाएगा। लेकिन मैं एक बता दूं कि वह एक पत्र नहीं लिखती है इसी का, कि शी डज नॉट राइट ए लेटर, वे मेरी सहायता नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, होगा दे, वे का दे हो गया, इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट डू लगता है, डू नहीं का नॉट, दे डू नॉट, सहायता, सहायता यही वर्ब है, दे डू नॉट हेल्प, मेरी मी ऑब्जेक्ट है, दे डू नॉट हेल्प मी, तो इसमें दे सब्जेक्ट हो गया, डू जो से मैं देखा कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट हो गया, डू हो गया, और नॉट इसका हो गया, उसके बाद हेल्प जो है वर्ब हो गया, मी ऑब्जेक्ट हो गया। इतना क्लियर है। इसके बाद बता रहा हूँ, ये तो दोनों जो है ये सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गया हमारा एक्शन का, एक्स को कहेंगे एक्शन। और दूसरे में बता दूं इसका स्टेटमेंट में कैसे होगा। स्टेटमेंट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो उसके लिंक के वर्ब कहते हैं, प्लस नॉट और प्लस कॉम्प्लीमेंट, यही होता है। एकदम साधारण सा है, इसमें कुछ नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसी में एग्जाम्पल ले लीजिए, दिया है देयर वाज ए किंग, एक राजा था, एक राजा था, एक राजा नहीं था, एक राजा नहीं था। देयर वाज, देयर सब्जेक्ट हो गया, वाज वर्ब हो गया, और नॉट ए किंग, देयर वाज नॉट ए किंग, इसमें होगा सब्जेक्ट वर्ब और नॉट कॉम्प्लीमेंट, देयर वाज नॉट ए किंग। इसी प्रकार अभी कह सकते हैं कि द किंग वाज नॉट ऑनेस्ट, या द बॉयज आर नॉट इन द फील्ड, वी आर नॉट इन द रूम, इस प्रकार हम कह सकते हैं। इसी प्रकार तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद नॉट, और इसके बाद कॉम्प्लीमेंट लग रहा है। जैसा कॉम्प्लीमेंट तीन प्रकार के हैं, तीनों प्रकार में वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा। और नॉट के अलावा निगेटिव में एक नेवर होता है। नेवर मतलब होता है कभी नहीं, कभी
नहीं, जो कि ऑलवेज का, हमेशा का ये विपरीत होता है। ऑलवेज का जो है ये क्या है, ऑलवेज का अपोजिट नेवर होता है। ऑलवेज, नेवर, ये सब एडवर्ब होते हैं। ये ऐसे एडवर्ब हैं, ये ऐसा शब्द है जो कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद, जैसे वो वर्ब है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो यह प्रायः सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है और अफर्मेटिव की तरह ही व्यवहार होता है। अफर्मेटिव की तरह वर्ब में एस लगेगा, ईएस लगेगा, नहीं लगेगा। जैसा है, जैसे पास्ट इंडेफिनिट में है तो उसके सब्जेक्ट का तुरंत बाद लगेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में ही बात होती है। उसके बाद तो और में तो वर्ब सही हेल्पिंग सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होता ही है, तब तो इसकी वही बात है। एग्जाम्पल लिख दूँ कि मान लीजिए कि वह एक गीत कभी नहीं गाती है, कभी नहीं गाती है, तो क्या होगा, शी कभी नहीं का अंग्रेजी लिख लेंगे पहले। सब्जेक्ट में बताया, सब्जेक्ट के बाद तुरंत बाद, शी नेवर सिंग्स, वर्ब एकदम अफर्मेटिव की तरह व्यवहार करना है। शी नेवर सिंग्स ए सॉन्ग, कब, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में। और इससे दूसरा बता दूं, वह एक गीत कभी नहीं गाई, कभी नहीं गाई, इसका होगा शी नेवर सिंग सैंग संग, संग लगा, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है, सेकेंड फॉर्म। शी नेवर गाई का सैंग, शी नेवर sang, SANG, sang ए sang, वह एक गीत कभी नहीं गाई। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों में, प्रेजेंट इंडेफिनिट पर एक ही बार लिख देते हैं, प्रेजेंट प्लस पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट डेफिनिट में क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब, चाहे वर्ब एस फॉर्म में हो, चाहे बेस फॉर्म में, मैंने मूल रूप में हो, या सेकेंड फॉर्म में हो, ये वर्ब होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद इटीसी अन्य शब्द होता है। इससे कि दोनों में देखा जा चुका है। सी नेवर सिंग से सांग, सी नेवर सिंग से लगा वर्ब जैसा रहा टेंस के अनुसार बताया, प्रेजेंट और पास्ट दोनों के इंडेफिनिट में। तो और ये सी नेवर सांगे सांग, वर्ब लग गया, इसका लग गया। और जो है इस प्रकार में देखा कि स्टेट में इसमें नेवर का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट वर्ब के तुरंत बाद होता है। और प्रायः, और उसके बाद इसमें बता दूं स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट के लिए, स्टेटमेंट में वह कभी नहीं ईमानदार था, स्टेटमेंट ऐसा होता है, वह कभी नहीं ईमानदार था। ही वॉज नेवर ऑनेस्ट, ही वॉज नेवर ऑनेस्ट। देख रहे हैं क्या पाया कि सब्जेक्ट पाया, वर्ब पाया, उसके बाद से नेवर, उसके बाद से कॉम्प्लीमेंट। क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ प्लस नेवर आ प्लस कॉम्प्लीमेंट। ऑनेस्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट, जो तीन प्रकार के उसमें कोई भी। तो कहने का मतलब कि सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नेवर प्लस कॉम्प्लीमेंट, इस प्रकार का इसकी स्ट्रक्चर होती है नेवर के माने में। इस प्रकार हमने एसर्टिव सेंटेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों रूपों को हमने पढ़ा दिया है। एसर्टिव सेंटेंस के बारे में हमने ये बताया कि एसर्टिव सेंटेंस किसी भी कथन या कार्य को बतलाता है या सर्ट करता है, दृढ़ता करता है। उसमें के दो भाग होते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जो कि स्वीकार करता है
स्वीकृति देता है किसी कथन या कार्य को। इसमें जैसे कि बताया सब्जेक्ट, इसका संरचना स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जैसे कि राम हंसता है, राम लाप्स, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब्स, एस ओ भी प्लस ETC। रीता एक पत्र लिखती है, रीता राइट्स ए लेटर। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एस भी, एस ओ भी, इस प्रकार स्ट्रक्चर बना। उसके बाद एस भी ओ सी, एस भी ओ सी, इसमें भी होता है हम लोगों ने राहुल को अपना नेता चुना, वी चोज राहुल आवर लीडर। उसी प्रकार एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसके इसको एस प्लस भी प्लस सी कहा गया। ये मैं लिख दूं, ये स्टेटमेंट के लिए नहीं लिखा पाया था, ये स्टेटमेंट के लिए था। वो तो एक्शन में बताया कि एक्शन वाला था, ये स्टेटमेंट है, ये कथन है जो कि किसी के द्वारा कहा गया होता है किसी के बारे में। वही जो हिस्टोरिकल भी हो सकता है, किसी का ओपिनियन हो सकता है, मतलब कोई न किसी कभी न कभी कहा गया बात होती है, या वर्तमान में चाहे पहले की, उसी को हम स्टेटमेंट कहते हैं। इसमें जो है एग्जाम्पल में दिया कि एक राजा था, तो देयर वाज ए किंग, देयर सब्जेक्ट है, वाज वर्ब है, और एक किंग कॉम्प्लीमेंट है। इस तरह जो है मैं समझा दिया। और जो है नेगेटिव के बारे में बात करते हैं, तो नेगेटिव के बारे में बता दिया कि सीधा सीधी है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद नाट होता है, उसके बाद मुख्य क्रिया होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अन्य शब्द होता है। इस साधारणतया प्रेजेंट इंडिफिनिट में इसलिए बताया कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में अधिकांशतः जो है डज या डू होता है, तो राइट प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब होता नहीं है, और नेगेटिव होते ही डू या डज आता है। और टेंसेज में डू या डज कोई भी टेंस होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब अपने आप होता ही है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं और इधर दे दूँ उस तरह का भी, कि मान लो अभी नेवर के बारे में बता दिया, उसके बाद वह बाजार जा रहा था, सीधा सीधी है। ही वाज अफर्मेटिव है, गोइंग टू मार्केट, मार्केट ये अफर्मेटिव हो गया। वह बाजार नहीं जा रहा था, बाजार नहीं जा रहा था, तो क्या होगा, ही वाज नॉट गोइंग टू मार्केट। ठीक, वह बाजार कभी नहीं जा रहा था, वह बाजार कभी नहीं जा रहा था, जा रहा था। ही वाज, अब हम लोग को वह था तो हो गया, ही वाज जैसे है वाज हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद से हम लोग को नेवर लगाना है, ही वाज नेवर, वह कभी नहीं, एक शब्द। और तब जो है गोइंग टू मार्केट, ही वाज नेवर गोइंग टू मार्केट। इस प्रकार इसमें सब्जेक्ट पहले से हेल्पिंग वर्ब दिया है, तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नॉट लगा दिए, नहीं है तो, और कभी नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नेवर और तब मेन वर्ब। इसका मतलब कि हेल्पिंग वर्ब और प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और तब नेवर, उसके बाद से हम मेन वर्ब, उसको मेन वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, मेन वर्ब, इसको वर्ब भी कहते हैं, मेन वर्ब। उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट लिखें या ऑब्जेक्ट लिखें या एडवर्ब लिखें, कुल मिलाकर वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं या एडवर्ब लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ मार्केट क्या है, एडवर्ब है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। कहा जा रहा था, कहाँ, क्यों, कैसे का जवाब जो मिलता है उसी को एडवर्ब कहते हैं, ये एडवर्ब में पढ़ा जाएगा। तो ही वाज नेवर गोइंग टू मार्केट, तो इसमें क्या हो गया, ही हो गया, ही सब्जेक्ट हो गया, वाज जो है हेल्पिंग वर्ब हो गया, नेवर कभी नहीं के लिए हो गया, और वर्ब गोइंग है ये है, उसके बाद गोइंग टू मार्केट वर्ब हो गया, स्थान हो गया। इस प्रकार ये देखा गया कि निगेटिव में भी दो चीज़ें हैं, एक नॉट और एक नेवर। नॉट का प्रयोग
हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के बीच में किया जाता है, ये सभी के साथ। ठीक उसी और प्रेजेंट और दोनों किसी भी स्थिति में केवल प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट को छोड़ करके नेवर के साथ भी वही प्रयोग किया जाता है जो नॉट के साथ किया जाता है। मैं यहाँ देख रहे हैं कि ही वाज गोइंग टू, ही वाज नॉट गोइंग टू, ही वाज नेवर गोइंग टू, किंतु प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम देख रहे हैं कि शी नेवर प्रेजेंट शी नेवर सिंग्स ए सॉन्ग, वह गीत कभी नहीं गाती है। और वह एक गीत नहीं गाती है तो लिखेंगे शी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, लेकिन नेवर के माने में वो अफर्मेटिव हो जाता है और डज नहीं के बारे में वो सभी टेंस की तरह प्रयोग होता है नॉट का। किंतु नेवर के लिए प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट दोनों में एफर्मेटिव की तरह प्रयोग हुआ है। इस वह एक गीत कभी नहीं गाई, सी नेवर sang ए सॉन्ग, वह एक गीत कभी नहीं गाती है, सी नेवर सिंग्स ए सॉन्ग। इस अफर्मेटिव है, नॉट कहीं नहीं अनसाय क्रिया है, लेकिन ऑन टेंसेज में वह वही उसी प्रकार प्रयोग है जैसे कि नॉट का प्रयोग है। बस, अब कल बताएं।